Welcome to Classic Academy. In today's lesson, we will understand how to calculate distance around a track using perimeter and how to find the area through simple and clear examples. Figure it out, page 133. So, our first question is Akshi and Toshu start running along the rectangular tracks as shown in the figure. Akshi runs along the outer track and completes 5 rounds. Toshi runs along the inner track and completes 7 rounds. Now they are wondering who ran more. Find out who ran the longer distance. So Akshi and Toshu एक rectangular track के आसपास रन कर रहे हैं. अक्षी इस आउटर रेक्टेंगुलर ट्रैक पे रन कर रही है जिसका लेंथ हमें गिवन है 70 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 40 मीटर. तोशु ये इनर रेक्टेंगल ट्रैक के आसपास रन कर रहा है इसका लेंथ हमें गिवन है 60 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 30 मीटर. सो ईच ट्रैक इज अ रेक्टेंगल. अक्षी के ट्रैक का लेंथ है 70 मीटर एंड ब्रेथ है 40 मीटर. तो जब वो उसके आसपास 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो वो उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगा जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रही है. तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 2 into length plus breadth which is equal to the perimeter of rectangle. Now as per the BODMAS rule पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. So 70 plus 40 हो गया हमारा 110. इस सम को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 220 मीटर. So अक्षी ने 1 राउंड में 220 मीटर कवर किया है और हमें फाइंड आउट करना है कि अक्षी ने 5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है. So अक्षी की ट्रैक डिटेल्स है लेंथ 70 मीटर, ब्रेथ 40 मीटर. नाउ अगर 1 राउंड का डिस्टेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज 220 मीटर. सो अक्षी रन्स 220 मीटर इन 1 राउंड. नाउ अक्षी ने अब 5 राउंड्स कंप्लीट किए हैं तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स क्या होएगा 220 into 5 which is 1100. Akshi ran a total of 1100 meter. Now let's see the second part. In the second part, find out the total distance Toshi has covered in 7 rounds and who ran longer distance. तो Toshi की track detail है length is 60 meter and breadth is 30 meter. So as we know distance covered in one round पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ है हमारी 60 और ब्रेथ है हमारी 30. पहले हम इनका सम निकाल लेंगे. 60 प्लस 30 हो गया हमारा 90 और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 90 to 2 हो गया हमारा 180 मीटर. तो तोशी रन्स 180 मीटर इन 1 राउंड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि तोशी ने 7 राउंड्स में कितने डिस्टेंस कवर किया है. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड था हमारा 180. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 7 राउंड हो जाएगा 180 into 7 which is 1260 मीटर. तोशी ran a total distance of 1260 मीटर. नाउ लेट्स कंपेयर कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. तो अक्षी ने 1100 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया था और तोशी ने 1260 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था. तो हमें पता है कि 1260 1100 से ग्रेटर होता है. देयरफॉर तोशी रन अ लॉन्गर डिस्टेंस. थिंक एंड मार्क द पोजीशंस एज डायरेक्टेड. हमारा फर्स्ट पार्ट है मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 250 मीटर. तो सबसे पहले हम अक्षी का ट्रैक देते हैं. अक्षी का जो ट्रैक है वो है ये आउटर रेक्टेंगल. ठीक है. अक्षी ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया. ये जो हमारी स्मॉल डॉट्स है ये हमारी 10-10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है. हमें बताना है कि 250 मीटर के बाद अक्षी की पोजीशन इस ट्रैक पे कहाँ होगी और हमने उसको पॉइंट ए मार्क करना है. तो हमें पता है 1 कंप्लीट राउंड में अक्षी ने 220 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया था. 1 कंप्लीट राउंड का मतलब कि अक्षी ने जब यहाँ से स्टार्ट किया और वापस वो इसी पॉइंट पे आ गई तो उसने टोटल डिस्टेंस 1 राउंड में
220 मीटर कवर किया। तो 220 मीटर के बाद अक्षी अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगी। और ये स्मॉलर डॉट्स हमारी 10 मीटर रिप्रेजेंट कर रही है। तो 220 मीटर के बाद अगर अक्षी यहाँ होगी तो 230 पे वो यहाँ होगी। दिस इज 240 एंड एट 250 मीटर्स वो इस पॉइंट पे होगी। तो ये हमारा है पॉइंट ए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज mark B at the point where Akshi will be after she ran 500 मीटर। So 500 मीटर रन करने के बाद अक्षी जो पॉइंट पे होगी हमें उसको B मार्क करना है। We know that अक्षी ने 1 राउंड 220 मीटर में कवर किया, तो वो 2 राउंड 450 मीटर में कवर करेगी। तो आफ्टर 2 राउंड्स अक्षी वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, मतलब कि 450 मीटर के बाद अक्षी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें 500 और 440 का डिफरेंस है 60 मीटर्स का। सो लेट्स कैलकुलेट कि 440 से आगे 60 मीटर्स हमारे कहाँ बन रहे हैं। तो अगर ये हमारा 440 है तो ये हमारा होगा 450, 460, 470, 480, 490 एंड 500। तो अक्षय की पोजीशन एट 500 मीटर्स होगी ये वाला पॉइंट, पॉइंट बी। Now Akshi ran 1000 meter. How many full rounds has she finished running around her track? Mark her position as C. अब अक्षी ने 1000 मीटर रन किया है, हमें बताना है कि 1000 मीटर में कितने फुल राउंड्स उसने लिए थे। आफ्टर 1000 मीटर उसकी पोजीशन क्या होएगी और उसको हमें C से रिप्रेजेंट करना है। एज वी नो अक्षी ने 1 राउंड में 220 मीटर कवर किया था एंड इन 4 राउंड्स उसने 880 मीटर कवर किया है। सो वी नो दैट आफ्टर 4 राउंड्स उसके 1000 में से 120 मीटर्स बच रहे हैं, मतलब कि उसने फुल 4 राउंड्स लिए थे। आफ्टर 1000 मीटर अब उसका पोजीशन क्या होगा। तो अक्षी ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो आफ्टर 880 मीटर्स दैट इज आफ्टर 4 फुल राउंड्स वो इसी पोजीशन पे वापस आएगी, मतलब कि 880 मीटर्स के बाद वो वापस वहीं पे आ जाएगी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। ये स्मॉल डॉट्स हमारी 10 मीटर रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहीं से अब हमें 120 मीटर और आगे बढ़ना है। तो ये हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है जब अक्षी ने 1000 मीटर्स कवर कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है मार्क एक्स एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। तो तोशी जब 250 मीटर रन कर लेगी तो उसका पॉइंट हमें एक्स मार्क करना है उसके ट्रैक पे। वी नोट दैट डिस्टेंस जो उसने 1 राउंड में कवर किया है वो है हमारा 180 मीटर। 250 और 180 का हमारा 70 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि तोशी ने सिर्फ 1 राउंड कंप्लीट किया था। तो तोशी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। आफ्टर 1 राउंड दैट इज आफ्टर 180 मीटर वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगी। अब हम इस पॉइंट से 70 मीटर और काउंट करते हैं ताकि हमारा 250 फिनिश हो जाए। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो तोशी 250 मीटर के बाद इस पॉइंट पे होगी और हमें इस पॉइंट को क्या मार्क करना है, पॉइंट एक्स। Mark Y at the point where Toshi will be after she ran 500 मीटर। So हमें तोशी की पोजीशन आफ्टर 500 मीटर को उसके ट्रैक पे एज पॉइंट Y मार्क करना है। वी नो दैट तोशी ने डिस्टेंस कवर किया इन 1 राउंड 180 मीटर। 2 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 360 मीटर का। 500 और 360 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 140 का, मतलब कि आफ्टर 2 फुल राउंड्स आगे 140 मीटर जब हम उसमें ऐड कर देंगे तो तोशी अपने 500 मीटर को पूरा कर लेगी। तो वी नो दैट तोशी की स्टार्टिंग पोजीशन है ये। यहाँ से जब वो 2 राउंड्स पूरे कर लेगी तो वो वापस इधर ही आ जाएगी। दैट मीन्स आफ्टर 360 मीटर तोशी विल बी बैक एट द इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ से हम 140 मीटर और कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारा 500 मीटर कवर हो जाए। तो 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो तोशी की पोजीशन आफ्टर 500 मीटर होगी ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या मार्क करेंगे, Y। Now Toshi ran 1000 meter. How many full rounds has she finished running around her track? Mark her position as Z. अब तोशी ने 1000 मीटर पूरे किए, तो हमें बताना है कि 1000 मीटर में उसने कितने फुल राउंड्स को कंप्लीट किया है, और 1000 मीटर के बाद उसकी जो भी पोजीशन होगी हमें उसे पॉइंट Z मार्क करना है। सो एज वी नो, 1 राउंड में तोशी ने 180 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो 5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 900 मीटर्स का। सो 1000 में से जब हमने 900 मीटर माइनस करा तो हमारे पास ये 100 मीटर बच गया। तो मतलब तोशी ने कितने फुल राउंड्स किए थे, तोशी ने 5 फुल राउंड्स किए थे। सो 5 फुल राउंड्स के बाद 1000 कंप्लीट करने के लिए उसको और 100 मीटर ट्रैवल करना है। सो तोशी की इनिशियल पोजीशन है ये। आफ्टर 5 राउंड्स वो इसी पॉइंट पे वापस आएगी, तो यहाँ से हम 100 मीटर और आगे बढ़ते हैं। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो तोशी 1000 मीटर के बाद इस पॉइंट पे होएगी, और इस पॉइंट को हमने क्या मार्क करना है, एज पॉइंट Z। Our next topic is area. Now, what is area? Area is the amount of region enclosed by a closed figure. So कितना रीजन एक क्लोज फिगर कवर कर रहा है उसको हम एरिया बोलते हैं। ये हमें बताता है कि उस शेप के अंदर कितना स्पेस हमारा कवर्ड है। सो कुछ फॉर्मूलाज फॉर कॉमन शेप्स हमारे हैं। स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इनटू साइड। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे हमें दोनों शेप्स दी गई हैं। सो एरिया का मतलब होता है कि ये जो हमारी शेप है ये कितना पोर्शन जो है अपने अंदर एनक्लोज कर रही है, मतलब कि ये रेड पार्ट आपका कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सेम फॉर दिस रेक्टेंगल, ये आपका येलो पार्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सम अदर फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एरिया आर, अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की और हमें एरिया एंड ब्रेथ या विड्थ दी गई है, सो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। और वही अगर हमें ब्रेथ या विड्थ निकालनी है और हमें एरिया और लेंथ गिवन है, तो ब्रेथ का फॉर्मूला होगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A carpet of size 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. अब हमें एक फ्लोर दिया गया है, फ्लोर का लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर का एंड ब्रेथ हमें गिवन है 4 मीटर की। यहाँ पे हमने एक 3x3 का स्क्वायर कारपेट प्लेस किया है। हमें बताना है कि कितना फ्लोर आपका कारपेटेड नहीं है, मतलब एरिया ऑफ दिस पार्ट यहाँ पे हमारा कारपेट नहीं आ रहा। सो लेट्स फिगर इट आउट। सबसे पहले फ्लोर हमारा रेक्टेंगल शेप का है, इसकी लेंथ हमें दी गई है 5 और ब्रेथ हमें दी गई है 4। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया फ्लोर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। Now let's find out the area of carpet. कारपेट हमारा स्क्वायर शेप का है जिसका साइड हमें 3 मीटर लॉन्ग गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। अभी हमने एरिया ऑफ फ्लोर एंड एरिया ऑफ कारपेट फाइंड आउट कर लिया है। अगर हम इस फ्लोर के एरिया में से इस कारपेट का एरिया माइनस कर दें तो हमें अनकवर्ड एरिया पता लग जाएगा कि वो कितना मीटर स्क्वायर हमारा अनकवर्ड है। तो अनकवर्ड एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट को माइनस करना है। अनकवर्ड एरिया हो जाएगा हमारा 20 - 9 दैट इज 11 मीटर स्क्वायर। तो
the area of the floor that is not carpeted is 11 meter square. 4 square flower beds, each of side 4 meter, are in 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of the remaining part of the land. हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लैंड गिवन है जिसका लेंथ है 12 मीटर एंड ब्रेथ है 10 मीटर का। इसके 4 कॉर्नर्स पे हमने 4 स्क्वायर फ्लावर बेड बनाए हैं जिसका साइड है हमारा 4 मीटर का। हमें बताना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब एरिया ऑफ दिस येलो पोर्शन। तो अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया में से इन 4 फ्लावर बेड्स का एरिया माइनस कर दें तो हम इस येलो पोर्शन के एरिया पे अराइव कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर लैंड का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लैंड का लेंथ हमें दिया हुआ है 12 मीटर एंड ब्रेथ हमें दिया हुआ है 10 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ लैंड हो जाएगा हमारा 12 इंटू 10 दैट इज 120 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। सो ईच फ्लावर बेड का साइड है हमारा 4 मीटर लॉन्ग। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 दैट इज 16 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड इज 16 मीटर स्क्वायर। तो 4 फ्लावर बेड्स का एरिया निकालने के लिए हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स हो जाएगा हमारा 64 मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ लैंड में से एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स को माइनस कर देंगे। सो रिमेनिंग एरिया हो जाएगा हमारा 120 माइनस 64 दैट इज 56 meter square. Therefore, the remaining part of the land is 56 meter square. Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.